राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रजनी ठाकुर और मैं स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं चल पड़ी थी भिंडी लगाने के लिए, जिनको मैंने जो है ओवरनाइट भिगो के रखा था। उनकी भिगोने के बाद जो होते हैं भिंडी जल्दी से जो है अंकुरित हो जाती है, मतलब जल्दी से जो है निकल जाती है। तो आपने भी अगर भिंडी लगानी होगी तो आप भी ऐसे ही लगाना, क्योंकि ये जो है जल्दी निकल जाती है, नहीं तो ऐसे थोड़ी सख्त होती है ये, तो इसको ज़मीन से निकलने में जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं आ गई थी खेत में और साथ में ले आई थी मैं ब्रेकफास्ट अपने लिए भी, डैडी जी के लिए भी। वैसे ब्रेकफास्ट में कुछ खास नहीं लेके आई थी मैं, लाई मैंने चाय और रस के पैकेट ही लाए थे और मैं पहुंच गई खेत में। और जो मैंने अरबी लगाई थी कुछ दिन पहले, उनके पत्ते ये देखो कितने अच्छे तैयार हो गए थे। तो अब तो जो है इसका पतरोड़ू बनाना बनता ही है। तो मैंने सोचा जाते जाते जो है मैं यहाँ से थोड़े से पत्ते तोड़ के ले जाऊँगी पतरोड़ू बनाने के लिए। और यहाँ पे जो है डैडी भी पहले पहुँच चुके थे और इन्होंने जो शाम को रोटी लगाई थी, तो मैंने सोचा इनको पहले पानी भी लेते हैं। तो पहले पानी दिया और उसके बाद जो है मैंने भिंडी लगाना शुरू कर दिया। तो डैडी जी ने भी सुबह सुबह यहाँ पे जो थोड़ा पानी दे दिया था। तब तक मैं घर में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि तब तक मैं थोड़ा सा पानी दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ज़रा नमी वगैरह होगी तभी ये लगेंगी। तो उसके बाद मैंने इसमें से जो ये लाइन लगा के भिंडी लगाना जो है शुरू कर दिया। तो आप जो है भिंडी किस तरह से लगाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो ऐसे लगाती हूँ, बस ऐसे लाइनें लगाती हूँ और ऊपर से जो बीज डाल देती हूँ और उसके ऊपर मिट्टी को जो बिछा है और उसके ऊपर इसको जैसा करते हैं। तो उसके बाद डैडी जी ने इसमें जो है मेरे साथ दे रहे थे डैडी जी, और अभी जो है फोटोग्राफी भी डैडी जी कर रहे थे। तो मुझे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे कर इनको बिल्कुल बंद करते, दिखाई नहीं देनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है डैडी जी, मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो इसको फिर उसके बाद मैंने बंद करना शुरू कर दिया। जो जहाँ पे मैंने भिंडियाँ लगाई थी, ये नालियाँ जो वगैरह जो थी, इसको बंद करना शुरू कर दिया। तो डैडी जी मुझे बता रहे थे कि मिट्टी को ज़्यादा नीचे मत लेके जाना, नीचे नहीं होनी चाहिए मिट्टी, जो पीछे वाली मिट्टी, जो नीचे वाली मिट्टी, इसको भी थोड़ा ऊपर कर देना। मैंने बोला ठीक है। तो मैं किए जा रही थी, लेकिन डैडी जी को जो है ना तसल्ली नहीं हो रही थी मेरे काम से। और वैसे भी जो ये बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, इनको तसल्ली थोड़ी कम ही होती है औरों के काम से। तो फिर बोलते एक मिनट मेरे पास तो ये कुदाली। फिर मैंने उनके पास दे दी। फिर थोड़ा सा वो लग पड़े करने, ऐसे प्लेन जैसा लग पड़े करने। और यहाँ पे जब हम इसको निदाई कर रहे थे ना, मतलब मिट्टी जब खोद रहे थे, उसमें से प्याज निकला था थोड़ा सा, तो वो भी हमने निकाल लिया, क्योंकि इससे पहले जो हमने यहाँ पे प्याज बीजा था। उसके बाद जो है हमने थोड़ा सा लाइट सा ब्रेकफास्ट किया और मैंने भी थोड़े से अरबी के पत्ते तोड़े और उसके बाद चल पड़ी मैं दूसरे खेत के लिए। और उस खेत में, दूसरे खेत में जाके मुझे जो है फ्रासबीन तोड़ने थे। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रासबीन देख भी लेती हूँ कि कितने हैं, ज़्यादा हैं या थोड़े हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ना कि यहाँ पे बंदरों का आतंक कितना ज़्यादा होता है ना, कि बंदर जो है तो पूरा का पूरा पेड़ ही उठा के ले जाते हैं। तो फिर मैंने थोड़े थोड़े जो है बीन निकालना शुरू किए। फ़िलहाल मैं ये बीन जो थी वो शाम को सब्ज़ी बनाने के लिए ले जा रही थी। और साथ में यहाँ पे जो मैंने भिंडी लगाई थी वो भी थोड़ी थोड़ी जो है निकल गई थी। तो मैंने सोचा कि अब इसके वरे परे जो है थोड़ा घास लगा हुआ है, इस घास को भी निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर अगर अब वरे परे घास लगा हुआ तो घास जल्दी बड़ा हो जाता है। और जो मेन जैसे अब भिंडी लगाई है ये नीचे के नीचे दब जाती है, तो फिर भिंडी कहाँ से खाएंगे। मैंने उसके बाद जो है घास धोना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं घास निकालने बैठ जाऊंगी पूरा का पूरा ही, तो फ्रास भी तोड़ने रह जाएंगे। तो मैंने सिर्फ जो भिंडी के चारों तरफ का था सिर्फ वही निकाला, बाकी घास मैंने नहीं निकाला। और यहाँ पे मिर्ची लगी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मिर्ची जो है ये भी ले जाती है। तो ये जो मिर्ची है ये आई थिंक पिछले साल की है और काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा, तो जो पेड़ होते हैं वो रह जाते हैं ऐसे, और नेक्स्ट ईयर जब इनका सीज़न आता है तो दोबारा फिर से इनमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। तो मैंने जो है फ्रासबीन लगभग सब्जी के बराबर जो है मैंने भर ही लिए थे, और धूप इतनी ज़्यादा हो गई, मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि फ्रासबीन तोड़ने के बाद अभी घर जाके मुझे थोड़ा सा और भी काम करना है, तो जल्दी जल्दी से फ्रासबीन तोड़ती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से फ्रासबीन तोड़े। तो किस किस ने जो है अपने खेत में फ्रासबीन लगाए मुझे कमेंट करना। उसके बाद मैं आई तो मुझे फगुड़े मिले, मैंने सोचा थोड़ा सा इसका भी आनंद ले लेते हैं, और फिर मैं चल पड़ी अपनी शॉप के लिए।
क्योंकि मुझे जो है काफ़ी लेट हो रहा था। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।